Hey guys, hopefully everyone is doing well. Today's target is to solve question number 6. The chapter which we are related with is depreciation. आज का जो क्वेश्चन है वो बेसिकली सेकंड मेथड यानी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से रिलेटेड है और ऑलरेडी हम लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन वी हैव डन फॉर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इसमें क्या एक अलग बात होगी, एक तो वी विल लर्न अबाउट द डेट if starting date is July yesterday और in question number 5 starting date was January। अब यहाँ है जुलाई, ये बड़ी अच्छी सीखने की बात हमें मिलेगी। और दूसरा as usual we have installation charges at the start, though we have already done it with fixed based method but today we will follow diminishing balance method। तो अच्छा सीखने को मिलेगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसको पूरा देखें, हर स्टेप को देखें, स्किप मत करें और स्किप करते करते एंड पे जाके क्वेश्चन को समझने की कोशिश मत करें, बल्कि हर स्टेप जरूरी है, हर साल जरूरी है। सो दिस वाज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन, वी आर रेडी टू स्टार्ट आवर क्वेश्चन, सो लेट्स बिगिन। अ फर्म परचेज मशीन 420 1 जुलाई 48,000 इंस्टॉलेशन। ये कल भी और अब पिछले दिनों में हम कर रहे थे और हमने यहाँ लिख के रखा हुआ है पहले से ही, जब पहली दफा हमने सीखा था। इंस्टॉलेशन, इरेक्शन, मैन्युफैक्चर, कंस्ट्रक्शन, परचेज और एडिशन, इस तरह के कोई भी वर्ड्स आएंगे तो एक्चुअली यू विल हैव टू डेबिट योर एसेट। ये एसेट के ही खर्चे होते हैं, आपने इसमें एसेट को ही डेबिट करना है। जैसे कि पहली एंट्री परचेज मशीनरी है तो मशीनरी टू कैश एज यूजुअल वही एंट्री आएगी। मशीन डेबिट हो रही है तो डेबिट साइड पे अमाउंट आप पोस्ट करेंगे। यहाँ समझने की बात यह है कि सिंस 48,000 हैज बीन स्पेंट अपॉन द सेम मशीनरी, तो दो तरीके हैं, एक तो आप इनको अलग-अलग लिखते हैं। पहले तो टू कैश आपने नई मशीन खरीदी है, उसकी वैल्यू थी 420,000, इनर कॉलम में लिख रहा हूँ, पहला तरीका समझा रहा हूँ। सेकेंडली आपने जो उस पर एक्सपेंसेस किए हैं वो एक्सपेंसेस भी आपने इसी तरह से लिखने। एक्सपेंसेस 48,000, एंट्री सेम। मैंने आपको काफी दफा ये बता चुका हूँ कि अगर ये वाले जो एक्सपेंसेस होंगे इंस्टॉलेशन, इरेक्शन, मैन्युफैक्चर, कंस्ट्रक्शन, परचेज और एडिशन वाले, इसमें आपने एसेट को ही डेबिट करना है। एक्चुअली ये मशीन के और एसेट के ही एक्सपेंसेस होते हैं। तो परचेज करेंगे, एंट्री करेंगे मशीन टू कैश, एंड व्हेन वी आर मेकिंग दीज एक्सपेंसेस सेम एंट्री मशीन टू कैश वी विल बी डूइंग। डेट पुट कर लेते हैं, वी हैव बॉट दिस मशीन ऑन 1 जुलाई। इंट्रोडक्शन में मैं आपसे यही कह रहा था, यही सीखने की बात है कि जब डेट डिफरेंट होगी आपने कैसे फर्क डालना है। अब दूसरा ये है कि 42,000 वाज द वैल्यू ऑफ एसेट और 48,000 ओके 4,20,000 वाज वैल्यू ऑफ एसेट एंड 48,000 वाज इंस्टॉलेशन चार्जेस। आपने जब बाहर शो करवाना है तो दैट वुड बी टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ मोटर व्हीकल या मशीन प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस। आए जी, अब दिसंबर 31 आपका स्टार्ट होगा एज यूजुअल एंड द सेम 19th ईयर। क्या करना है हमने, व्हेन देयर विल बी एन एंड ऑफ द ईयर यू विल चार्ज योर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन टू मशीन एंट्री, मशीन क्रेडिट हो रही है, सो हियर यू विल चार्ज डेप्रिसिएशन। अच्छा जी, अब आपने यहाँ क्या समझना है, वी हैव स्टार्टेड और वी हैव परचेज दिस एसेट ऑन 1 जुलाई while charging depreciation on 31st December. So count July will be included because it's 1st July. July, August, September, October, November, December. So it means 6 months of depreciation. अब आपके पास एसेट एक ही है 468,000 मल्टीप्लाई 10% depreciation is present in your question, then multiply by 6 divided by 12. ये क्यों किया, क्योंकि there was a difference of date। 468,000 was value of asset, 10% was asked by the question and then multiply by 6 divided by 12। वो आपकी इन दो डेट्स का फर्क है। bought on 1st July, depreciation on 31st December, so 6 months depreciation we have charged 468,000 multiplied by 10% and multiply by 6/12, multiply by 6/12. So depreciation we have calculated. Now next step is to calculate our sum.
फर्स्ट स्टेप इज टू टेक सम ऑफ बोथ साइड्स। तो पहले आप डेबिट साइड का सम कर लें। सिमिलरली आपने क्रेडिट साइड का भी सम कर लिया और उसके बाद स्मॉलर साइड चूज की और 31 दिसंबर को ही आपने बैलेंस कैलकुलेट करना है। And how will you calculate your balance? You will subtract smaller amount from the larger amount. Larger amount जी 468,000 और smaller amount 23400 हमारे पास आ गया। लेकिन जी फर्स्ट ईयर वी हैव कंप्लीटेड, 4 साल का हमने कंप्लीट करना है। आप यहाँ से चेक कर लें, मशीन अकाउंट फॉर फर्स्ट 4 years। देन अब यहाँ जो सीखने की बात क्या है, ऊपर वाले साल में 1 जुलाई was the starting date and here since last date of previous year was 31st December, so opening date for the next year would be 1st January 20। यहाँ आपने क्या करना है, बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लें और हाउ मच बैलेंस, तो प्रीवियस ईयर बैलेंस क्लोजिंग होता है वो ओपनिंग बैलेंस होता है नेक्स्ट ईयर का। यहाँ पर आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर लें 20 की। और अब आपने इस चीज का ध्यान रखना है, सेकेंड ईयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। सो डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड इज आस्क्ड टू अडॉप्ट। यहाँ पर प्रिपेयर मशीन अकाउंट अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस। सो वी हैव ऑलरेडी रिटन reducing balance, declining balance, written down value, and today one more, this diminishing balance method. So all methods described over here are similar, that means diminishing balance method, yeah, reducing balance. So here very important for you, you will charge depreciation upon the reducing balance. reducing balance कौन सा है, जो कम हो के आपके पास है। आपने याद रखना है फिक्स बेस में हमेशा पहली वैल्यू और रिड्यूसिंग में जिस साल डेप्रिसिएशन है उस साल की वैल्यू। सो वी हैव 444,600 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100। अब ऊपर आपने क्या किया था, मल्टीप्लाई बाय 6/12 बिकॉज यू हैव स्टार्टेड फ्रॉम 1st जुलाई ended on 31st December. Here there is no need. Why? Because this year we have started from 1st January ended 31st December. तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करनी है। 444,600 क्या है, it is diminishing balance of this year, then multiply by 10 divided by 100, your depreciation has been calculated. Alright, after calculation of depreciation अब बारी आती है बैलेंस कैलकुलेट करने की और आपने बिल्कुल वैसे ही बैलेंस कैलकुलेट करना है। दोनों साइड का टोटल, स्मॉलर साइड आपने चूज की और वहां पर आप बैलेंस कैरिड डाउन कैलकुलेट कर लें। और कैसे कैलकुलेट करना है, यू विल टेक लार्जर सम देन सब्सट्रैक्ट स्मॉलर सम, 44, यू हैव गॉट योर बैलेंस। आपने क्या किया, लार्जर सम then 444,600 smaller sum, so we have got our closing balance 400,140। 2 साल कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट इज टू गो फॉर थर्ड ईयर 23rd और यहाँ पर टू बैलेंस एंड दैट वुड बी कैरिड डाउन। क्या, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रीवियस ईयर 400,140 वुड बी ओपनिंग बैलेंस ऑफ नेक्स्ट ईयर। इधर आपने अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है फॉर ईयर 21। सेम चल रहा है लेकिन हम फॉलो कर रहे हैं डिमिनिशिंग बैलेंस। अब आप याद करें, हेयर मेथड वाज डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, वेयर व्हेनेवर यू विल चार्ज योर डेप्रिसिएशन यू विल चार्ज ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस। आप यहाँ देखें 10% ये वाला बैलेंस पिक किया and here 10% आपने reducing balance pick किया। Similarly here we will pick the reducing balance 400,140 और multiply by 10% as usual। बस आपने reducing balance में ये सीखा है कि the balance of the current year would be used to charge the depreciation और इस साल का reducing balance that was 400,140, 10% is asked in your question। लेकिन जी डेप्रिसिएशन तो कैलकुलेट हो गई,
उसके बाद एज यूजुअल यू विल कैलकुलेट योर बैलेंस। पहले स्टेप में दोनों साइड का टोटल कर लेंगे। स्मॉलर साइड हमने चूज करनी है और स्मॉलर साइड पर ही आप बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। और ये बैलेंस कैसे कैलकुलेट करना है, यू टेक द लार्जर सम जो कि 400140 था, सब्सट्रैक्ट करना है स्मॉलर सम 40014 है, तो आपकी डेप्रिसिएशन द बैलेंस कैलकुलेट हो गया। फोर्थ ईयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट 1st January 24। here you will be writing your balance, but this balance would be called brought down। और आप याद रखें प्रीवियस ईयर्स ओल्ड बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस would be opening balance of the next year। so 31st December 20, this is 22, here it was 21, so just clarify it, over here we need to make it 22 so 19 20 21 22, it means this is last year। here you will calculate your depreciation। और अब शायद मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है, whenever you will charging depreciation under declining balance method or diminishing balance method, you will choose the balance of current year। so this is opening balance of current year, value of which is 360126, and then you will multiply by 10 divided by 100, which is described in our question। दोबारा से बताएंगे 360126, what was that? it was opening balance या diminishing balance या written down value balance। so here we have got the depreciation, जिसके फौरन बाद आपका काम है आपने टोटल और बैलेंस कैलकुलेट करना है। स्टेप नंबर 1 टू कैलकुलेट टोटल ऑफ बोथ साइड, स्मॉलर साइड आप चूज करेंगे, यहां पर आपको बैलेंस कैलकुलेट करना है और बैलेंस वुड बी कैरीड डाउन। कैसे? यू विल टेक लार्जर सम and then you will subtract smaller sum 36012.6। so इस तरह से हमारे पास लास्ट बैलेंस यहाँ आ गया। इसको जरा हाईलाइट करते हैं, अब थोड़ी सी बात और समझनी है। यहाँ आ रहा है 324113 और यहाँ है 324114। अब उसने क्या किया, ये डेसिमल को इग्नोर कर दिया और उसने इसको राउंड ऑफ किया हुआ है और इसको 32411, ये आखिरी वाले को उसने राउंड करके 4 कराया हुआ है। आप ऐसे भी करेंगे तो अच्छा है, कोई फर्क नहीं पड़ता और क्वेश्चन में कोई मसला भी नहीं होगा, बल्कि ज्यादा अप्रिशिएटेबल मैटर ये होगा कि आपने एग्जैक्ट आंसर लिखा डेसिमल के साथ। सो गाइज, दिस वाज योर क्वेश्चन, होपफुली इट would be very much learning for you, and the first thing which we have learned well is any expense upon asset would also be the part of asset। so 48,000 were actually installation expenses, लेकिन आपने इसको एसेट का ही एक्सपेंस समझा और टोटल में बाहर दोनों को इंक्लूड किया। और दूसरी बात, आज आपने और बेहतर तरीके से इस चीज को फॉलो अप किया कि जब डिमिनिशिंग बैलेंस होगा you will take value of current year to charge the depreciation। so guys, in this way our question has been ended। अगर आपको मैं रिक्वेस्ट करूं कि प्लीज इसको स्किप नहीं करना, इसके सारे स्टेप्स अच्छे से देखने हैं, समझना है और फिर आपने खुद करना है। और अगर करने के बाद भी आपको फिर भी कोई मसला है, हालांकि सोल्यूशन सामने है, मैंने समझा भी दिया सर, तो भी आपने घबराना नहीं है, आपने शेयर करनी है अपनी परेशानी। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन क्विकली। So that was all about for today's lecture. Thank you very much for your time, and it's time to say goodbye. Allah Hafiz.